स्वतंत्रता सेनानी जो भी अपने हैं या जैसे भारत के लिए कोई युद्ध लड़ने में शहीद हो गए हम या सीमा की सुरक्षा में जिन्होंने अपनी आहुति दे दी है, जिनका बलिदान हुआ है, हर उनके घर की यानी जन्म स्थान की मिट्टी हम सब लेकर यहाँ से दिल्ली जाएंगे पूरे देश भर से, और उनके नाम पर दिल्ली में वह स्मारक बनेगा, वह स्थल बनेगा। हिंदुस्तान चाहे जहां भी होगा, दिल्ली के उस शहीदों की मिट्टी से बने हुए उस अमृत बल को, शहीद स्थल को जहां भी हिंदुस्तानी होगा वहां से उसको नमन कर कर अपने अंदर राष्ट्र भक्ति की जागृति करेगा और उसको मजबूती प्रदान करेगा। यह एक योजना है। अपने यहाँ भी 2 योजना हम बनाए हैं, जिसका एक का कल हम शिलान्यास कर रहे हैं कि अपने अनुमंडल में, अपने क्षेत्र में 3 अनुमंडल पड़ता है। एक पड़ता है दलसिंहसराय, एक है पटोरी और एक सदर का कुछ पार्ट पड़ता है। तो अपने यहाँ कल उजियारपुर लोकसभा के पटोरी में एक अपना यहाँ अनुमंडलीय शहीद पार्क बनवाने का काम हम करेंगे। कल उसका हम शिलान्यास करेंगे। दलसिंहसराय के जो अधिकारी यहाँ होंगे वह भी यहाँ से आज उनको संवाद में दे रहा हूँ कि दलसिंहसराय में भी एक स्थान खोज कर रखें। स्थानीय सामाजिक लोग या जनप्रतिनिधि लोग उनको सहयोग करें। वहाँ आगे सितंबर महीने में कोई अच्छी तिथि देखकर या तो यहाँ के किसी महापुरुष के नाम पर उस दिवस को या किसी दिन उसका भी शिलान्यास करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब देश को कैसी आजादी चाहिए? एक आजादी तो हो गई, गुलामी मिट गई, अंग्रेज चले गए। लाखों माँ बहनों की मांग में जहां सिंदूर होना चाहिए था, आजादी की लड़ाई में लाखों अपने नौजवानों ने, बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी, अपनी माँ बहनों की मांग में जहां सिंदूर होना चाहिए था, वहां अपने शहीदों की चिताओं की राख से मिली, तब यह आजादी मिली। लेकिन इतिहास के पन्नों में जो नहीं दर्ज है उसको हम अपनी कहानियों में दर्ज करेंगे। नाना नानी, दादा दादी, बुआ मौसी की कहानियों में आप सबसे निवेदन करेंगे। भारत की एक परंपरा है कि कहानियों दर पीढ़ी आता है, पूर्वजों से लेकर आगे की पीढ़ी तक अपनी दादी, माँ, मौसी, बुआ सब सुनाती है उस कहानी को। अपने अपने घरों में कहानी सुनाए तो जिसको आप जानते हैं, जो आपके आसपास के वीर शहीद हैं, चाहे सीमा पर हो या स्वतंत्रता सेनानी, उस कहानी को जरूर सुने। अब इस देश की आजादी का मतलब है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है, देश तो आजाद हुआ। अब इस देश को, भारत को गरीबी से आजादी दिलानी है। किस चीज से? गरीबी से। भारत को आजादी दिलाना है और स्वच्छता लानी है, यानी कि हम सफाई में भी भारत आजाद। अशिक्षा को मिटाकर, अशिक्षा जो है उसको दूर कर, अंधकार को दूर कर नई रोशनी लानी है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में हम 100% लोगों को शिक्षा देकर, बच्चों को, नौजवानों को पढ़ाकर भारत शिक्षित भारत बनाना है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत संपूर्ण आजाद होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, गरीबी से आजादी दिलानी है। देश में गरीबी घट रही है, बिहार में भी गरीबी घट रही है, और इस देश से गरीबी मिटाकर, यानी कि गरीब को भी आजादी, गरीबी से मुक्ति ले लेना है। गरीबी की मुक्ति हो और हमारे गरीब भी अपनी आजाद जिंदगी को जी सके, ऐसी आजादी है भारत को दिलानी। ऐसी आजादी दिलानी है कि कोई भी गांव बिना सड़क का नहीं रहे, कोई भी घर बिना शौचालय का नहीं रहे, कोई भी घर ऐसा नहीं हो जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं हो, पीने का पानी नहीं हो। तभी वास्तव में इस भारत को सही आजादी मिल पाएगी। और वह आजादी दिलाने के लिए पूरा देश एक साथ संकल्पित होकर जब तक खड़ा नहीं होगा,
राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर खड़ा नहीं होगा, सब मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम भारत की यह सही आजादी नहीं दिला पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है। आजादी की इस अमृत महोत्सव में जब हम देश की आजादी का 100वां वर्षगांठ मना रहेंगे 2047 में, तो दुनिया में प्रति व्यक्ति आय भारत का सबसे ज्यादा हो, ऐसा भारत बनाने का संकल्प है प्रधानमंत्री जी का। हम सबको ऐसा भारत बनाना है। बेरोजगारी को दूर करनी है, रोजगार प्राप्त करके आजादी लेनी है। ऐसी आजादी अब भारत के लोगों की जरूरत है। अब इस आजादी की लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। आज मैं आपको वचन देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझको देश की सीमा, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उजियारपुर के सांसद हूँ। यहाँ के भाइयों बहनों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को वचन देता हूँ, परिंदा को भी पर नहीं मारने दिया है, न मारने देंगे। जरूरत होगा तो 60 फीट गड्ढे खोद कर उसको डाल देंगे, लेकिन अब भारत की सुरक्षा को हम कभी असुरक्षित नहीं होने देंगे। देश की सीमा पर को जितना सुरक्षित किया गया है, इन कुछ वर्षों में यह एक इतिहास बना है। तो चलिए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम सबको गरीबी से आजादी लेनी है, यानी गरीबी मिटानी है, स्वच्छ भारत बनाना है, बेरोजगारी मिटाकर रोजगार युक्त भारत बनाना है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश भारत को बनाना है। ऐसा देश बनाना है जिस देश में न कोई भूखा हो, न कोई बेबस हो, न कोई बेघर हो, न कोई अशिक्षित हो। ऐसा भारत जब अपना बनेगा, विवेकानंद ने भविष्यवाणी भी की थी ऐसे ही भारत की 21वीं सदी के लिए। तो जिसकी भविष्यवाणी अपने संत महर्षियों ने किया है, इस देश के महापुरुषों ने किया है, इस भविष्यवाणी को पूरा हम सबको मिलकर करने हैं। 21वीं सदी भी है। विवेकानंद के बचपन का नाम भी नरेंद्र था, और आज के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम नरेंद्र है। हम सब ऐसा भारत बनाएंगे जिसका सपना हम सबों ने देखा है। आज़ादी के लड़ने वाले लोगों ने ही सपना देखा था कि हम भारत को भूखा नहीं रहने देंगे, बेघर नहीं रहने देंगे। आज हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज हम जी खुशियां मना रहे हैं, कल हम लोग गम मनाए थे, इसलिए कि जिन आज़ादी के दीवानों ने देश की आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी, अखंड भारत की आज़ादी के लिए लड़ा था, और 14 अगस्त 1947 को भी कुछ भूलों के कारण इस देश का विभाजन हो गया। उस विभाजन की विभीषिका को इस देश ने झेला है। हम उसकी आप चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा तत्व जो देश पर बुरी नज़र डाले, चाहे वो इस देश के बाहर का हो, चाहे देश के भीतर का हो, भारत माता की जय इतनी बुलंदी से लगाएंगे कि उसका हौसला पस्त होगा, और भारत को किसी भी प्रकार से ना विभाजित करने का, ना भारत के वैभव को मिटाने का, ना भारत की एकता अखंडता को, ना भारत के बढ़ते हुए कदम जो विकास का बढ़ रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत का बढ़ा है, उसको कोई छूने की हिम्मत नहीं करे। हम सब मिलकर ऐसा काम करें। एक बार बोलिए सब लोग, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज 15 अगस्त दिल्ली छोड़कर हम रायपुर में हैं। मेरा सौभाग्य है